कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं और जिनने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। और आज की जो वीडियो है इसमें हम आपको बहुत ही मोटिवेशन किस्म की चीज़ें दिखाएंगे, जिससे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और हमारी जो सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उनके बारे में आज हम बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में। सबसे पहले जो हम पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो लैपटॉप पे फेसबुक एक वेबसाइट है, सोशल वेबसाइट है, उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का रश है। जबकि दूसरी तरफ एक रियल बुक है, वो वहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी जो बुक को रीड कर रहा है, पढ़ रहा है। तो ये आज हमारे सोसाइटी का बहुत ही डीप ट्रूथ है और इसको नहीं होना चाहिए। सेकंड पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि दो मेल नर्स हैं जो एक दरख्त है जो बहुत ही बीमार है, डैमेज है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसकी मरहम पट्टी करके वापस जा रहे हैं। तो आने वाले वक्त में हो सकता है इसी तरह की कोई सिचुएशन हो कि हमारे जो दरख्त हैं वो नापैद हो चुके हों, लोग काट करके इस तरीके से उसको ज़ाया करते हैं और उन दरख्तों को हम इसी तरीके से केयर कर रहे हों। एक एक पत्ते को भी हम लोग केयर करके उसकी मरहम पट्टी कर रहे हों, ताकि इससे हमारी आने वाली नस्लें या हम लोग इस दुनिया में ज़िंदा रह सकें। पॉल्यूशन, फैक्ट्रियाँ, इन सब चीज़ों की वजह से कुदरत और नेचर और दरख्त और जंगलात बहुत तबाह हुए हैं। तो आने वाले वक्त के बारे में इस तरीके से निशानदेही की गई है। ये जो पिक्चर हम लोग देख रहे हैं, इस पिक्चर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, दोनों ने एक दूसरे की तरफ से मुंह मोड़ के पीठ करके खड़े हुए हैं और बीच में एक छोटा सा बेबी है जो हैंग हुआ है। इन दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही बुरा चल रहा है। आपस में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उसका सारा असर से वो से बन के बच्चे पे पड़ रहा है। बच्चा 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। तो ये भी हमारे माशरे की, सोसाइटी की बहुत ही तल्ख हकीकत है जो कि नहीं होनी चाहिए। इस पिक्चर को देख के हमें बहुत ही सबक लेना चाहिए और सीख लेनी चाहिए कि इस तरीके से ना हो। इस पिक्चर के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारी आज की जनरेशन को, आज की जो हमारी जनरेशन है उसको बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो भाई भिखारी, इस पर पहनने के लिए जो कपड़े बिल्कुल फटे पुराने हैं, पेमेंट लगे हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ एक खातून है, फीमेल है, जो कि आई थिंक एक डमी के तौर पर हमें नज़र आ रही है एक आउटलेट के पास। आउटलेट के जो शोकेस होता है उसके अंदर, और उसके अंदर उसने जो कपड़े पहने हैं वो बिल्कुल एक फकीर की तरह पहने हैं। फटी हुई पैंट है, बिल्कुल टॉप एक शॉर्ट है, उसने टॉप पहना हुआ है। उसको देख के फ़कीर अपनी औरत को देख रहे कि यार फ़कीर तो मैं हूँ, लेकिन इसके कपड़े क्यों फटे हैं। तो भैया अमीरों का फ़ैशन है, गरीबों का तो फ़ैशन नहीं है। गरीब तो बेचारे अपने हालत से वही कर सकते हैं कि अल्लाह का हालत बेहतर करें। इस पिक्चर के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया गया है जो कि बहुत मोटिवेशनल भी है। औलाद हमेशा अपने माँ की सेक्रीफाइस को देखती है, उसको एडमायर करती है और उसको सराहा जाता है पूरे माशरे में, सोसाइटी में। लेकिन बाप की कोशिशों को, मेहनत को कोई भी नहीं देखता, उसको सेक्रीफाइस को कोई नहीं देखता। पिक्चर में ये दिखाया गया कि फर्स्ट पिक्चर में मदर ने बेबी को गोद में लिया हुआ है और बेबी बहुत खुश है और बेबी की ऐसी मोहब्बत को ही लोग एडमायर कर रहे हैं। जबकि सेकेंड पिक्चर में ये दिखाया गया है कि इनका पूरा जो बोझ है इनके फादर ने अपने कंधों पर अपने सर पर उठाया हुआ है। ये भी बिल्कुल एक हकीकत है, हमारे माशरे में, सोसाइटी में ऐसा ही होता है। घर का सरबराह, घर का फादर, बाप, उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। अच्छा, ये एक और पिक्चर आई है, इस पिक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम हमारे आज के दौर की जनरेशन के बारे में दिखाया गया है कि लड़कियाँ किस तरीके से मॉडर्न, लिबरल, फैशनेबल होकर फटी हुई पैंटें, जीन्स की पैंटें पहन के कॉलेज जा रही होती हैं, बाज़ार जा रही होती हैं। और फ़कीरों वाली हालत है, एक फ़कीर खड़ा हुआ है तो फ़कीर को देखना, उसके फटी हुई पैंटें हैं और फ़कीर उस औरत को देख के बोल रहा है कि मेरे एरिया में भीख नहीं मांगना। जो उस फ़कीर को लग रहा है कि इसके कपड़े फटे हुए हैं तो यकीनन मेरी तरह भीख मांगने के लिए आई है। दोनों के कपड़े का पहनने का जो स्टाइल है मिलता जुलता है। इस चीज़ से भी हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर भी बहुत ही खूबसूरत मैसेज है और इस मैसेज से हमें बहुत कुछ सीख लेने की ज़रूरत है। आम रूटीन में जो डेज गुजर रहे होते हैं मदर के बगैर, मदर को कोई नहीं पूछ रहा होता, ना कोई उनको टाइम दे रहा होता है। जब मदर डे वाले दिन स्पेशली सारे बच्चे जमा होते हैं, मदर के साथ सेल्फीज बनाते हैं, अपलोड करते हैं और दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि भाई वो अपने मदर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जबकि आम डेज में हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, कोई जॉब में, कोई पढ़ाई में, कोई घर में,
کوئی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اور مدر ہمیشہ اکیلی ہی اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہی ہوتی ہے اپنے ساتھ ہی، اور اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ ویٹ کر رہی ہے کب وہ آئیں کب بیٹھیں، لیکن بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اپنی ماں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے۔ اس پکچر سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو دوستو، جیسے کہ ابھی یہ پکچر دیکھ رہے ہیں، پکچر کے اندر ایک سگریٹ ہے، سگریٹ کے اندر ایک مدر اور بیبی کا اسکیچ ہے۔ اس کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پینے والا کس طرح اپنے فیملی کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں۔ اچھا، اس پکچر کے اندر ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے، جس میں اس کی شاید جمع پونجی ہے یا محنت کی کمائی ہے، اور اس کی جان پر خطرے میں ہے، لیکن وہ اپنی محنت کی کمائی کو نہیں چھوڑنا چاہ رہا، اور ہیلپ کے لیے ہاتھ آ رہا ہے لیکن وہ ہاتھ سے بھی پکڑنا نہیں چاہ رہا۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ بھئی آپ سوچ سمجھ کے پیسے کے پیچھے بھاگیں۔ اس پکچر کے اندر ہم لوگوں کو یہ میسج ملتا ہے کہ ہمارے دیکھنے کا جو نظریہ ہے، ہماری خوشیوں اسی کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہیں۔ ہم زندگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ایک طرف خوبصورتی ہے، ایک طرف مایوسی ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ہمیشہ پازیٹیو وے میں چیزوں کو دیکھیں، اور خوبصورتی کی طرف ہماری ہمیشہ فوکس ہونا چاہیے، نہ کہ نیگیٹو چیزوں سے۔ اس پکچر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہماری لائف میں ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم ڈیفیکلٹیز اور پریشانیوں میں چلے جاتے ہیں، وہی لوگ پھر ہمیں ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے وہ ہمارے بہت بڑے ٹیچر ہیں، ہماری ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ پہچانا ہے اور ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے دور رہیں۔ تو یہ پکچر ہمیں بہت کچھ سیکھ دیتی ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ یہ جو پکچر ہے، اس پکچر کے اندر بھی بہت ہی خوبصورت میسج دیا گیا ہے کہ نیور گیو اپ، کبھی بھی اپنی زندگی میں ہار نہیں ماننی، اپنے آخری حد تک، اپنے آخری سانس تک اپنی کوشش کرنی ہے، لڑنا ہے، جدوجہد کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے۔ کچھ نہیں پتا، اب آخری پل میں، آخری مومنٹ پہ آپ بازی آپ کے ہاتھ میں، اور آپ جیت جائیں۔ اس پکچر کے بارے میں، اس پکچر کو دیکھ کے، پکچر کے اندر بھی بہت ہی خوبصورت میسج دیا گیا کہ سم ٹائمس یور ہارٹ نیڈ مور ٹائم، مطلب کبھی کبھی آپ کا جو دل ہے وہ ہمیشہ اس کو اور مزید ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے، ٹو ایکسیپٹ واٹ دی مائنڈ آلریڈی نوز، مطلب وہ سب کچھ جو آلریڈی آپ کا دماغ جانتا ہے، سمجھتا ہے، صحیح۔ یہ پکچر بھی بڑا خوبصورت میسج دے کے جا رہی ہے، اس پکچر کی بھی جو ہمیں میسج دیا گیا ہے، اس کو اس سے بھی ہمیں موٹیویشن لینی چاہیے۔ یہ جو پکچر ہے، اس پکچر کے بارے میں بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ اپنے پرابلم کو سالو کرنے کے پیچھے سے بھاگنا تو اوور ریئیکشن نہیں کرنا، آپ نے پہلے رزلٹ کو دیکھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے۔ پکچر کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک ڈاگ ایک ایگل کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کو پکڑنے کے لیے، لیکن اس نے رزلٹ نہیں دیکھا، اور اس نے جمپ کی، اور آگے پھر موت ہے، اور اپنے آپ کو اس نے ڈسٹرائے کر لیا۔ یہ پکچر بھی بہت ہی خوبصورت ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں غور سے کہ لائک فالو یور ہارٹ بٹ ٹیک یور برین ود یو، اس کا مطلب یہ کہ ہمیشہ اپنے دل کو سنیں لیکن اپنے دماغ کو بھی، اس کا بھی جو دماغ ہے اس کو بھی آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے، تو دل اور دماغ دونوں کو ہی ساتھ لے کے چلنا ہے، صرف دل کی نہیں سننی۔ تو گائز ہوپ آج کی جو ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اس طرح کی جو موٹیویشنل پکچرز ہوتی ہیں، اسی طرح کے ہم کچھ میسیجز لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے جلدی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کیسی ویڈیو لگی، کس طرح کی امپرومنٹ کی ضرورت ہے، تو کائنڈلی بتائیے گا ضرور۔ اسٹے کنیکٹڈ ود اس، تھینک یو سو مچ۔